चलो जी, तो अब तक अपन ने रिएक्शन देखे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, और वो प्रैक्टिस के साथ है कि तुमको भी समझ में आ गया अब तक, बराबर कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल तरीके से समझना है टॉपिक। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुमको समझनी है, दैट्स इट। ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। लोग ओवरथिंक करते हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा है टॉपिक के लिए। मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, तुमको उतना ही तुमको याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, डिटेल में अगर तुमको पढ़ना होगा तो डेफिनेटली हाई स्टैंडर्ड्स में आने ही वाला है, और ये तो करा देंगे, बट जितना आज बताऊंगा उतना याद रखना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आयोनिक कंपाउंड्स। देखो सिंपल है, एग्जांपल लेते बच्चा अपन। एग्जांपल अपन लेंगे NaCl का। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, छोड़ो, पहले तो समझो NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सॉल्ट को। सोडियम इज अ वेरी वेरी डेंजरस मेटल, अपन ने लिया था एटलीस्ट। ठीक है, हाथ पे रख दोगे तुमको पता है क्या होगा। क्लोरीन इज वाज अ पॉइजनस गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो दोनों भी खतरनाक है, लेकिन जब मिलते हैं, और मिलते किससे, विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्डिंग। बच्चा, मिलते किससे, विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्डिंग। अब लास्ट में तुमने पढ़ा है कैसे आयोनिक बॉन्डिंग होती है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8,1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। सबको बनना है स्टेबल। स्टेबल बनने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मतलब क्या, 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम को बच्चा पार्टी 2,8,1 है, इसको अगर स्टेबल बनना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ेगा, और क्लोरीन को अगर स्टेबल बनना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो सोडियम तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम विल गिव वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। लेना देना, लेना देना, देना लेना, ये चलेगा। अब बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना। जो देगा वो अमीर, द वन हु इज गिविंग इज अ पॉजिटिव पर्सन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम का बन जाएगा 2,8 बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो। ध्यान से देखो बेटा इधर, सोडियम विल गिव वन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम 2,8। एंड क्योंकि वो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो Na+ हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, और क्लोरीन ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है वो, और क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो देगा वो पॉजिटिव। क्यों, आज तक तुम सुनते आए हो, देगा वो पॉजिटिव, क्यों, क्यों बेटा, बिकॉज द वन हु गिव्स, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऐसा समझो। तो Na+ एंड Cl-। तो देखो आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, ध्यान से देखना बेटा, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव। समझो पॉजिटिव है Na+ और नेगेटिव है Cl-, और ये इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन को ही बोलते हैं बच्चों आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक कंपाउंड्स जो ये करेंगे, कोवैलेंट हम पढ़ेंगे। दो टाइप के होते हैं बच्चा, तुमने लास्ट ईयर सुना होगा नाम, तुमको पता तो नहीं होगा बट तुमने सुना होगा। आयोनिक होता है और कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट में शेयरिंग होती है, कैसे होती है, चैप्टर नंबर 9 डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।
इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको, लेकिन वो तब की बात है, ठीक है, जो इसी वीक में करेंगे अपन, नेक्स्ट वीक में भी, ये वीक में खत्म करना है। तो बच्चा आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, गिव, क्लोरीन ने लिया, दोनों भी खुश है देकर, सोडियम देकर खुश है, क्लोरीन लेकर खुश है, दोनों खुश है, तभी तो ये कर रहा है, वरना करते क्यों। बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, Na प्लस Cl माइनस। अब बच्चा सुनना प्लीज, अच्छी तरह से सुनना, एवरीबॉडी लिसन टू बी केयरफुली। जो पॉजिटिव है ना बेटा उसको हम बोलते हैं कटायन, और जो नेगेटिव उसको हम बोलते हैं अनायन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं कटायन, और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं अनायन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा अपन ने क्या बताया अभी तक, क्या डिस्कस किया, आयोनिक कंपाउंड्स का बेसिक डिस्कस किया अपन ने, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल तरीके से लिखना बच्चों, कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम 2 यूनिट्स। कौन से 2 यूनिट, कटायन एंड अनायन, आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल NaCl, Na is plus, Cl is minus, this is our cation, अनायन, ठीक है बच्चों। अब सुनो, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया अपने को। अब अच्छी तरह से सुनना बेटा, अच्छी तरह से सुनना सब जन। देखो बेटा ये Na, ये Na प्लस है, सुनना अच्छी तरह से सुनना बेटा, ये Cl माइनस है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है बच्चों, तो Na के बीच में और Cl के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, अपोजिटली चार्ज नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा बच्चों। तो सिंपली एकदम, बच्चे ओवरथिंक करते हैं, फिर बोलते टॉपिक्स हार्ड है, समझ में नहीं आया, अरे कुछ नहीं है, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा बच्चों। इनके बीच में क्या होगा, सुनो सब जन सुनो, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा बच्चों, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, जिनकी वजह से कंपाउंड्स बनेंगे। ये है बेसिक कंसेप्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में खतरनाक भारी अट्रैक्शन है, जो करना है कर लो, अलग नहीं होंगे, मुश्किल से होते हैं बहुत, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है प्यारी सी, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बच्चा। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। नोट्स प्रॉपर लिखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखूंगा मैं, द cation and anion are oppositely charged, obviously. There is, एक नया वर्ड लिख रहा हूं बेटा, तुमने सुना नहीं होगा, बट बहुत आई थिंक तुमने सुना होगा, लेकिन तुम लोग ने उसको बहुत कभी समझा नहीं होगा। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन them. Now this is very interesting. अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो क्लियर है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है
बच्चों ये जो जितने भी आयंस है दे आर एट रेस्ट. सो व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों. चार्जेस सब रुके हुए हैं एक जगह पर, तो उनके बीच में फोर्स होगा. और इन द केस ऑफ NaCl ये बहुत खतरनाक है. सो देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. एमसीक्यू में कभी आया तो याद रखना. अब आगे नोट्स लिखो, आगे लिखो बेटा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between cation and anion is called as ionic bond. और आयोनिक बॉन्ड की वजह से बच्चों कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स. तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग होती है खतरनाक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस कारण से तगड़े तगड़े आयन बनते हैं बच्चों, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं. सो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स का बेसिक अपने को समझ में आ गया. काफी खतरनाक और मजबूत होती है वो भी समझ में आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन है तुम्हारा, गिव रीजन. Why is ionic compound electrically neutral? अब क्या है ना, सोचने का आराम से, देखो आराम से सोचो, देखो क्या होता है. तुम एक सेकेंड ना बच्चा, ओनली 1 मिनट. ओके, आराम से सोचने का. Why is ionic compound electrically neutral? देखो, तुम, मैं, ये पेन, तुम जिससे देख रहे हो, वो सब भी न्यूट्रल है. क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है. अगर 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज 0 है. वैसे ही बच्चों इसमें भी बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के बोलूंगा फिर मतलब नहीं है, बेसिक एकदम सिंपल. NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब क्या? Na का चार्ज है +1 और Cl का -1 है. दिस +1 एंड -1 दे बैलेंस ईच अदर. इसीलिए नेट चार्ज बच्चों +1 -1 0 हो जाता है. इसीलिए नेट चार्ज इनका 0 होता है. लेकिन एग्जाम में तुम ऐसा तो लिख नहीं सकते भैया, समझ में तो आ गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, MgCl2 है. अगर Mg के पास +2 है तो इसके पास -2 होगा बच्चों. एक Cl के पास -1 होता है, एक Cl के पास -1 होता है, तो Cl2 है तो -2 हो जाएगा. तो अगर ये +2 है, दिस विल -2, दे विल बैलेंस ईच अदर. लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखोगे टीचर एक लात मारेगी, बोलेगी अगले साल आना. पहले डेफिनेशन लिखो इसका, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटायन आयन से बनते हैं, तो ये सब लिखो बेटा. आंसर को फॉर्म बराबर से करो. लेकिन मेन सेंटेंस क्या है इस आंसर का? देखो बेटा, जब भी पता है गिव रीजन में मार्क्स क्यों कटते हैं बेटा? यू नो व्हाई गिव रीजन में मार्क्स कटते हैं? पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अपन पॉइंट्स कम लिखते हैं. पहले आयोनिक कंपाउंड क्या आता है वो लिख दो, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कैटायन आयन क्या होता है, फिर लिख दो लाइन, सिंपल सी लाइन. बेटा लिख लो ये, द नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, किसी कंपाउंड में. जैसे NaCl कंपाउंड है, उसमें कैटायन Na+, अनायन Cl-. द नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन इन अ कंपाउंड and the magnitude of electric charge on them is such that, बता दो, डोंट वरी, is such that, पहले मैं लिखा लेता हूं,
that the positive and negative charge balance each other. The number of cation and anion, NaCl का example again and again. The number of cation and anion in a compound and the magnetic और electric charge, इसमें electric charge +1 है, इसमें -1 है, तो इस तरह से होंगे ये कि एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. बैलेंस करेंगे तो ये नेट चार्ज बच्चों 0 आ जाएगा and therefore they will be neutral. ठीक है, शॉक लगा नहीं लगा, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये आंसर नहीं है. पहले आप लिखो द कंपाउंड फ्रॉम, ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है. ऐसा समझ के लिखो, सिंपल. सुनो बेटा, ये तुम्हारे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, दे आर क्रिस्टलिन इन नेचर. उनके बीच में काफी जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, तो उनको तोड़ना मुश्किल है बच्चों. तो उनको बॉयल करना भी मुश्किल है और मेल्ट करना भी मुश्किल है. तो जनरली वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी खतरनाक है बच्चों, इनको आप इजीली बॉयल भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको मेल्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है, इजीली नहीं कर सकते, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, उनकी दोस्ती इतनी खतरनाक है, तोड़ ही नहीं सकते तुम. सो बच्चा, उनका स्ट्रक्चर इज रेगुलर, दे आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है. उस कारण से इनका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रॉपर तुमको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, सॉलिड होगा, हार्ड होगा, एंड दे हैव इसको आगे लिखाऊंगा, डोंट वरी, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके बच्चा, रिमेंबर दिस. और इनका स्ट्रक्चर देखो बेटा, सिंपल एक चीज बताता हूं मैं, पेज नंबर 98 की चीजें तुम रीड कर लेना सब, तुमको सिस्टमेटिकली समझना है. और इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है बच्चों, तुम थोड़ा रीजन समझना. इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर, Na और Cl, और इनको ब्रेक नहीं कर सकता इजीली, इनका बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, हार्ड होता है. ठीक है, और इनके जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे रीजन क्या होगा बच्चों? NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पीछे रीजन क्या होगा? जो इनके कटायन अनायन होंगे वही होगा ना. कटायन अनायन कौन से है? Na है, Cl है, या कुछ और है, और उनमें चार्ज कितना है? कटायन अनायन, ये लिख लो बेटा, साइज ऑफ कटायन अनायन एंड चार्ज ऑन देम. तो ये रीजन है हर एक क्रिस्टल का अलग होना. अभी Na प्लस है, NaCl है, तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस है. MgCl2 है, इसमें Mg+2 है, Cl2-2 है. तो डिफरेंट क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट चार्ज ऑन देम, एंड कटायन और अनायन की साइज डिफरेंट होगी. इसकी वजह से हर एक क्रिस्टल डिफरेंट होता है, और हर एक किसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया. अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, वापस कनेक्ट करके.